हेलो डियर एस्पिरेंट, वेलकम टू एजुकेशन विद डीबी सर। और आज फिर 4 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम हुआ है। बॉटनी का, एजुकेशंस का, ओडिया का और फिजिक्स का। ओके, लेकिन आज भी डॉक्यूमेंट में कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आए हैं और भाइबा में भी बहुत कुछ हुआ है। तो क्या कुछ आज घटा है वो सारा कुछ हम इसी वीडियो में देखेंगे। तो देरी न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस हुआ है, यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम्स देखने को आया था एक बच्चे का, जो कि बोलते हैं कास्ट सर्टिफिकेट का एरर। कास्ट सर्टिफिकेट का एरर, इनका जो कास्ट सर्टिफिकेट दिया गया था, ये दिया गया था 2019 का। ओके, 2019 का, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट का लिस्ट वगैरह दिया गया था वहाँ पर क्लियरली एसएसबी ने मेंशन कर दिया था कि 3 इयर्स, 3 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। कहाँ से इनको इन्फॉर्मेशन कैसे मिला था पता तो नहीं है, लेकिन ये सोच रहे थे कि कास्ट तो लाइफ टाइम वैलिडिटी रहता है। तो इसी के चलते उन्होंने नया प्रोड्यूस नहीं किया था और यहाँ पर दिक्कत आया। एसएसबी ने बहुत ही बुरी तरीके से इनको नताड़ा। तो इन्होंने अंडरटेकिंग दिया और इन्होंने कहा कि 7 दिन में मैं नया लेके आऊँगा। नहीं तो देखो, यहाँ पर क्लियर लिखा गया है, जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह देना है वहाँ पर क्लियरली मेंशन कर दिया गया है कि ये डॉक्यूमेंट्स लगेगा। तो आपको वही डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करके लेना है। फिर जो दूसरी बात है, जो बहुत सारे बंदे इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ग्रुप में भी डिस्कशंस हो रहा है, यूट्यूब में भी बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे पूछे जा रहे हैं कि क्या सीजीपीए का जो परसेंटेज वगैरह है उसके ऊपर क्या कुछ हो रहा है। ओके, तो जिनका परसेंटेज नहीं है वो क्या करेंगे। कुछ कुछ बंदे ऐसे भी कह रहे हैं मेरा मार्क्स है, मेरा सीजीपीए है, लेकिन परसेंटेज नहीं है। इसके ऊपर भी आज कुछ क्लैरिटी आया। कुछ कुछ बंदे ऐसे भी थे, जैसे बरहमपुर यूनिवर्सिटी के एक बच्चा था जो कि मुझे कांटेक्ट किया है। उनका मार्क्स है, ओके, उनका सीजीपीए है, एसजीपीए है, लेकिन वहाँ पर परसेंटेज नहीं है। जब एसएसबी ने उनको पूछा कि आपका परसेंटेज नहीं है, आपका कन्वर्सन सर्टिफिकेट कहाँ है, तो वो जो मार्कशीट के बैक साइड में कन्वर्सन्स का क्राइटेरिया वगैरह दिया गया है, कैसे आपको कैलकुलेट करना है, उन्होंने वो दिखा दिया कि यहाँ पर ये क्लियरली लिखा गया है। तो एसएसबी ने वो एक्सेप्ट कर लिया। ये भी एक बहुत ही बड़ी राहत की बात है। बहुत ज़्यादा बच्चे पैनिक हो रहे थे। और एक उत्कल यूनिवर्सिटी का एक बच्ची थी जो कि एक डॉक्यूमेंट के बारे में बोल रही थी, जो कि एक सर्कुलर है, जहाँ पर यूनिवर्सिटी बताते हैं कि मार्कशीट में जो क्राइटेरिया दिया गया है या फिर मार्कशीट में जो कन्वर्सन्स का फॉर्मूला दिया गया है, उसी फॉर्मूले से ही परसेंटेज निकलेगा। उत्कल यूनिवर्सिटी कोई भी कैंडिडेट को मार्क्स नहीं देता है या फिर परसेंटेज नहीं देता है। ओके, तो वहां पर क्लैरिटी तो है। तो उस बच्ची ने वो प्रोड्यूस किया, वो दिखाया, क्योंकि उनके भी मार्कशीट में सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज नहीं था। तो वो डॉक्यूमेंट्स जब उन्होंने दिखाया तो उनको भी एक्सेप्ट कर दिया गया। तो आपको सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स कुछ दिखाना पड़ेगा, या फिर कुछ कैलकुलेशंस का कुछ मैनुअल वगैरह है, या फिर मार्कशीट में कुछ लिखा है कैलकुलेशंस के ऊपर, तो उसको भी आपको दिखाना होगा अगर आपके पास कन्वर्सन सर्टिफिकेट नहीं है तो। ओके, तो वो भी आज एक्सेप्ट हो गया। आई होप अदर डे में भी एक्सेप्ट हो जाए। ओके, तो फिर वाइवा में आज क्या कुछ हुआ है उसके बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं। जो मैं बरहमपुर के जो भाई के बारे में बोल रहा था, उनका एक डेमो था साइको एनालिसिस के ऊपर। ओके, साइको एनालिसिस के ऊपर, साइको एनालिसिस। ओके, तो साइको एनालिसिस के ऊपर बहुत ही अच्छा उनका डेमो हुआ है। और इनको जो टाइम दिया गया था लगभग 6 से 7 मिनट के बीच ही है। इनको ज़्यादा से ज़्यादा 6 क्वेश्चंस पूछे गए। ओके, 6 क्वेश्चंस पूछे गए। ये बहुत ही अच्छे से इनका जवाब दिए हैं। 4 से 5 जवाब उनको दिए हैं। 1-2 सवाल इधर उधर हो गए, लेकिन मैक्सिमम्स ये बहुत ही अच्छे जवाब दिए हैं। इनका भी शायद एसएसबी हो जाए, क्योंकि इनका रिटन मार्क्स भी अच्छा है। ओके, तो यहाँ पर जो क्वेश्चंस पूछे गए, अगर आप देखोगे यहाँ पर मीनिंग ऑफ साइको एनालिसिस के बारे में क्वेश्चंस पूछे गए। तो जब उन्होंने जवाब दिया तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में साइको एनालिसिस की जो आप बोल रहे हो, जो कॉन्शियस माइंड, ऑन कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड बोल रहे हो, उनको इंडियन कॉन्टेक्स्ट में क्या कहा जाता है, ये भी क्वेश्चंस पूछा गया। फिर उसके बाद, क्योंकि ये साइकोलॉजी का एक पार्ट है, तो साइकोलॉजी क्या है इसके ऊपर भी क्वेश्चंस हुआ। तो जब उन्होंने साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ बिहेवियर भी उत्तर दिया,
तो ये साइकोलॉजी तो मनोविज्ञान है, मन का विज्ञान है, लेकिन ये व्यवहार का विज्ञान आप कैसे कह रहे हो, क्यों ये मन का विज्ञान है या फिर व्यवहार का विज्ञान है। तो इन्होंने उसको भी जस्टिफाई करके जर्नी ऑफ साइकोलॉजी के बारे में बताया। बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने डिफेंड किया, बहुत ही अच्छा इनका एग्ज़ाम हुआ है। तो आई होप इनका एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। ओके, तो ये थे पहले एस्पिरेंट। फिर दूसरे जो एस्पिरेंट थे जिन्होंने मुझे टेलीग्राम के जरिए कांटेक्ट किए हैं, इनका जो डेमो था वो था स्केल ऑफ मेजरमेंट। ओके, स्केल ऑफ मेजरमेंट था इनका डेमो। ओके, स्केल ऑफ मेजरमेंट का डेमो इनका 3 मिनट का था। तो इनको जो क्रॉस क्वेश्चंस हुआ, स्केल ऑफ मेजरमेंट किसने दिया है, स्टीवेंसन ने दिया है, ये भी हमने पढ़ा है। ओके, तो इसके ऊपर 1-2 क्वेश्चंस हुए। इनका ज़्यादा से ज़्यादा 7 क्वेश्चंस हुए हैं। ओके, 7 क्वेश्चंस हुए हैं। फिर इनको पूछा गया कि कौन सा हाईएस्ट वाला स्केल है और इसके साथ साथ एब्सोल्यूट जीरो क्या है, ऐसे करके भी क्वेश्चंस पूछा गया। क्या आप एग्जाम्पल दे सकते हो एब्सोल्यूट जीरो का, तो ऐसे करके इनका वाइवा भी अच्छा हुआ है। ओके, फिर जो तीसरे एस्पिरेंट थे जिन्होंने मुझे कांटेक्ट किया है, इनका जो डेमो था वो डेमो था आइडियालिज्म के ऊपर। ओके, आइडियालिज्म के ऊपर इनका डेमो था। और आइडियालिज्म में इनका जो क्वेश्चंस वगैरह आया है, इनको पूछा गया कि ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड जो है ये क्या है एज पर प्लाटो। ओके, प्लाटो का जो थ्योरी ऑफ आइडियाज़ है वहाँ पर ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड के बारे में ये बताते हैं क्या है वो ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड, या फिर क्या है डाइकोटोमी, ये भी क्वेश्चंस पूछा गया। देखो डाइकोटोमी। ओके, तो प्लेटो का डाइकोटोमी क्या है, ये इसका उत्तर दे नहीं पाई। इसका उत्तर दे नहीं, बहुत ही हमने क्लियर वे में हमने ये पढ़ा था, लेकिन ये उत्तर दे नहीं पाई। डाइकोटोमी क्या है, टू वर्ल्ड थ्योरी, यानी कि एक वर्ल्ड है जो कि इटर्नल वर्ल्ड है और एक वर्ल्ड है जो कि चेंजेबल वर्ल्ड है। ओके, ये है वर्ल्ड ऑफ आइडियाज़ और ये है दिस वर्ल्ड, वर्ल्ड ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, तो ये 2 वर्ल्ड के बारे में बात करते हैं जिसको वो कहते हैं डाइकोटोमी ऑफ द वर्ल्ड। ये भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो इसके साथ साथ और 1-2 क्वेश्चंस भी पूछे गए, जैसे कि 2 इंडियन आइडियलिस्ट के नाम बताइए। फिर इनको क्वेश्चंस पूछे गए कि कौन सा वो फिलॉसफी है जो एक तरह के मॉडर्न आइडियलिज्म के हिसाब से हम बोल सकते हैं, जहाँ पर कि लॉन्ग लास्टिंग वैल्यूज़ या फिर लॉन्ग लास्टिंग ट्रूथ के ऊपर ज़्यादा वो फोकस करते हैं, वो कौन सा फिलॉसफी है, ऐसे करके भी क्वेश्चंस पूछा गया है पेरेनियलिज्म के ऊपर। ओके, तो जो 4th एस्पिरेंट थे जिन्होंने मुझे कांटेक्ट किया है, उनका डेमो था सेकेंडरी एजुकेशन कमीशंस के ऊपर 1952 या फिर 53, इसके ऊपर इन्होंने डेमो दिया है। ओके, तो इनको जो क्रॉस क्वेश्चंस हुए, मुदालियर जो है, मुदालियर कौन से यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर थे जो कि सबसे ज़्यादा लंबे पीरियड तक वाइस चांसलर रहने का इनके नाम रिकॉर्ड है। तो कौन से यूनिवर्सिटी के थे, ये क्वेश्चंस पूछे गए। तो सेकेंडरी एजुकेशन के चलते इन्होंने क्वेश्चंस पूछा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में सेकेंडरी एजुकेशन के ऊपर क्या प्रावधान दिया गया है, इसके ऊपर भी क्वेश्चंस पूछे गए। ओके, और सबसे बड़ी जो क्वेश्चंस इनको पूछे गए जो कि ये उत्तर दे नहीं पाए, पार्शियली इन्होंने उत्तर दिया कि जो कोठारी कमीशंस का लैंग्वेज फॉर्मूला है और सेकेंडरी एजुकेशन में लैंग्वेज के बारे में बताया गया है, इन दोनों के बीच क्या डिफरेंस है या फिर क्या सिमिलैरिटीज है। तो इन्होंने सिर्फ कोठारी कमीशंस का 3 लैंग्वेज फॉर्मूला बोला, लेकिन यहाँ का आई डोंट नो ऐसे करके इन्होंने स्किप कर दिया। ओके, तो जो भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, आज का जो मेरे पास डाटा आया है, 4 बंदे का जो मेरे पास डाटा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो रहा है, जो डेमो हो रहा है, डेमो के इर्द गिर्द ही सारा क्वेश्चंस पूछा गया है। कुछ बंदे जो कल थे वहाँ पर डेमो के साथ साथ कुछ अलग तरह के भी क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो आपको अच्छे से पढ़ना है, डेमो को अच्छे से प्रिपेयर करना है। डेमो के इर्द गिर्द क्या क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं, क्या रिलेटिव क्वेश्चंस आ सकते हैं, कौन कौन से टॉपिक इसको रिलेट कर रहे हैं, उससे क्या क्या संबंध है, क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसको भी आपको अच्छे से जानना है। तो यही था इसी वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।